पाकिस्तान के आगाज से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया। कभी सस्ती रोटी, कभी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी पीली टैक्सी, कभी कर्ज उतारो मुल्क सवारो, कभी कामयाब जवान प्रोग्राम, तो कभी। मेरे सामने मौजूद है जो कि फोर्ब्स में पब्लिश हुआ है ये जायज़ा या रिपोर्ट, इंडिया ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी, कि इंडिया की वो कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं। कह सकते हैं कि जो अमेरिका और इंडिया है, कोल्ड वॉर के ज़माने में ज़ीरो मिलिट्री कोऑपरेशन था ऑलमोस्ट, ठीक है जी, जो उसको ट्रिलियन डॉलर की तरफ ले जा सकती हैं। ये अपॉर्चुनिटी कैसे गेन की जा सकती है? इंडिया में इस वक्त 60-70 बिलियन डॉलर की एक साल में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम 1 बिलियन डॉलर के लिए हम मुख्तलिफ मुल्कों को गुजारिश कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स लाए गए, लेकिन पाकिस्तान के मजदूर, गरीब और आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना, तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए, खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। मगर नारा आज भी वही लगाया जा रहा है और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी खित्ते में हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पाँव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कब तक? इक़्तिदार और ताकत के ऐवानों में सियासतदानों का लिबादा ओढ़े शैतानों से कब तक इस मुल्क का, इसके गरीब अवाम का जो इस्तेसाल है वो ऐसे ही होता रहेगा? कब तक गरीब इस चक्की में पिसता रहेगा? और क्या कोई मसीहा कभी इन गरीबों के हालात बदलने का सोचेगा भी? अच्छा, माजी हो, हाल हो, देखने में आया है कि जब किसी इदारे ने, किसी ओहदेदार ने, किसी फर्द वाहिद और कौम को तरजीह दी, तो यही सियासतदान रोड़े अटकाते बाकायदा नजर आए हैं, जमहूरियत का राग गलापते दिखाई देते हैं। हालांकि ना इन जमातों में जमहूरी तर्ज अमल दिखाई देता और ना ही किरदार में। और आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलहदा करने की सदा मुस्तरद करते हुए पार्लिमानी कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया कि एक तफसीली रिपोर्ट है, उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ चार्ट्स देकर ये समझाया गया है या ये बताने की कोशिश की गई है। तो पहले तो ये कि वो कौन सी 6 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं जो कि प्रॉमिसिंग हैं और जिससे ये अचीव किया जा सकता है टारगेट। केमिकल्स, जिसके बारे में कहा गया है कि 100 to 130 बिलियन डॉलर्स, 19 to 23% ये कहा जा रहा है, और इससे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी जा रही है वहाँ पर। दूसरे नंबर पर है फार्मा, 45 बिलियन डॉलर्स टू 50 बिलियन डॉलर्स की ये ट्रेड कही जा रही है, एक्सपोर्ट्स कही जा रही हैं, 16 to 18%। इंडस्ट्रियल मशीनरी 70 to 75 बिलियन डॉलर्स, 18 to 20%। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 120 बिलियन डॉलर्स टू 145 बिलियन डॉलर्स, 35 to 40%। ऑटोमोटिव 45 बिलियन डॉलर्स टू 55 बिलियन डॉलर्स, 15 to 18%। और फिर है टेक्सटाइल जो कि है 95 बिलियन डॉलर्स टू 110 बिलियन डॉलर्स, यानी 13 to 16%। अब ये तो उनकी वो एक्सपोर्ट्स जिसके बारे में ऐसा लगता है कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रही और इनमें और इंक्रीज़ हुआ तो वो ये टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको दुनिया के मैप पर रख कर देखें तो दुनिया की 6 और 7 बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं उसमें इसकी जगह कहाँ पर बनती है, इसको भी देखे लेते हैं। इसमें ये बताया गया कि इंडियाज़ एक्सपोर्ट पाई ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट, यानी दुनिया में वो 6-7 कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स में इंडिया की एक्सपोर्ट्स कहाँ पर, किस नंबर पर आती हैं। अच्छा जी, इसमें जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो है चाइना, जिसका बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का 15% उसको कहा गया है, दिखाया गया है, सारे चार्ट्स और वो मौजूद हैं। चाइना के बाद आता है सेकंड नंबर पर यूएस 8.3%,
यूएस के बाद है जर्मनी 7.9% और जर्मनी के बाद है जापान 3.7%। यानी आप ये देखें कि जर्मनी से जापान बहुत पीछे है, यानी फासला बहुत है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। चैलेंज था, आजकल वाला नहीं था। उसके बावजूद जो काम किया और जिस तरीके से हुकूमत इम्प्रूव हुई, मेरे ख्याल में अगर किसी को पहले शक था, पिछले 10 महीने तो अभी नहीं, पूरा साल हो गया, पिछले साल में वो शक दूर हो गई कि जो कॉम्पिटेंस वाली हुकूमत थी उनकी कॉम्पिटेंस सब ने देख ली। लेकिन साथ ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान को बदलने में यहाँ पे जो रेंट सीकिंग एलीट्स हैं, जो मुख्तलिफ माफियाज हैं, जो इंटरेस्ट्स हैं मुख्तलिफ इदारों में, जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, कि उनको एक विन विन देने के लिए और मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए टाइम लगेगा। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। एक सेहत कार्ड ले लें, एक सेहत कार्ड झगड़ा साहब जी जी जी, उसके बाद वो हुआ जी, लेकिन टाइम लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, चाइना की जो इकोनॉमिक और जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी वो तो चल रही थी, इंडिया को थोड़ा बहुत असला मिलता था, लेकिन उस तरह नहीं मिलता था या मिल रहा है जिस तरह अभी मिल रहा है। और टू दिस डेट अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका जो है उसने पकड़ के सारी की सारी डायरेक्शन वन वे, मतलब फिर वो जिसे कहते हैं ना कि वो जब वो अमेरिका बहादुर खुश होता है या उसका जब दिल करता है तो फिर वो इस तरह पैसे बहाता है कि वो नहीं देखता कि उसकी क्या जो है वो डायनामिक्स है। कहा जाता है कि इस वक्त इंडिया और यूएस की जो डिफेंस ट्रेड है वो $20 बिलियन तक क्रॉस कर गई है एज ऑफ 2020। और जो अमेरिकी फर्म्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, इंडियन डिफेंस मार्केट में वो बड़ा इस वक्त पेनिट्रेट कर चुके हैं। इंडिया की जो मिलिट्री है वो जैसे मैंने पहले कहा कि उसके पास कोई जो यूएस इन्वेंट्री या जो यूएस का जो डिफेंस इक्विपमेंट आज से अब 20-25 साल पहले चले जाए तो कुछ भी नहीं था। और अभी आप देखें कि भले मैरीटाइम की दुनिया हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, एंटी शिप मिसाइल्स हों, आर्टिलरी गन्स हों, इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली उसको अमेरिका जो है वो फ़ायदे दे रहा है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका इंडिया को जो इतना कुछ दे रहा है, क्या इंडिया रिटर्न में अमेरिका के साथ खड़ा होगा टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना? और ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की ये जो बेट है ना, ये जो बेट है ये ऑन चाइना ऑन इंडिया, ये फेल हो जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं दे आर टॉकिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब आप ये देखें कि ये कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन, ठीक है जी, जो अवाम की नज़रों में आ रहा है वो तो है ही है। बायलैटरल और मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज आप देखें जो हो रही हैं, और ये हाई प्रोफाइल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, ठीक है जी, और इसका स्केल भी बहुत बड़ा है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जो एनुअल मलाबार एक्सरसाइजेज हैं जिसमें अमेरिका, इंडिया और बाकी ममालिक भी इकट्ठे होते हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स हो वो भी इसमें जो है वो अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इसी तरह एक युद्ध अभ्यास सीरीज़ है लैंड फोर्सेस की जो आपस में जो है वो ट्रेनिंग और इन चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं। अब ये जो यूएस इंडियन सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, जैसे मैंने बताया कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे इसलिए चला गया क्योंकि इंडिया को समझा जाता है कि आइडियोलॉजिकली